नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा में जो वादा किया वो उनका स्वीकृति प्रदान हुआ। हमारे डीएम साहब ने अभी अभी बताते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं डीएम साहब। उस घोषणा के संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, उसके संबंध में आप लोगों के समक्ष हम लोग निवेदन देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बाकी योजना द्वारा हम लोग आएंगे कि जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा हुई थी वो सभी की जो है वो स्वीकृति हो गई है और एक एक करके हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि उसमें क्या क्या कार्रवाई की गई है। तो सबसे पहला जो इसमें इशू था, जो घोषणा था, वो घोषणा था कि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जो सारण तटबंध है उसका जो है 40वें किलोमीटर से 80वें किलोमीटर तक जो है वो पथ को डबल लेन करना था। आप अवगत हैं कि जो हम लोगों का सारण तटबंध है उसका 0 से 40 जो है वो ऑलरेडी डबल लेन था, लेकिन 40 से जो 80 है वो हम लोगों का जो है वो खराब भी था और शुरू में जो है वो सिंगल लेन बनने का स्वीकृति हुआ था। बाद में हम लोगों ने प्रस्ताव इसमें भेजा था कि उसको भी जो है वो डबल लेन होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वो घोषणा की गई थी और घोषणा के आलोक में इसको जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो स्वीकृति भी दे दी गई है और कुल इसकी जो राशि है 239 करोड़ का है, 239 करोड़ की लागत से जो है वो सारण तटबंध का 40वें से 80वें किलोमीटर तक वो डबल लेन जो है वो हो जाएगा। उसके लिए राशि जो दी जा रही है 239 करोड़। उसके बाद जो है वो दूसरा जो महत्वपूर्ण ये था कि हम लोगों ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर को विकास के लिए एक प्रस्ताव रखा था, तो उसी कालोक में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो है उसकी घोषणा की गई थी और उस घोषणा के आलोक में बाबा हरिहरनाथ मंदिर का जो है समग्र विकास के लिए विभागीय संकल्प संख्या 431 दिनांक जो है वो 5/2/25 इसको जो है विस्तृत एक आदेश में निर्गत किया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर जो कॉरिडोर वहां बना है उसी तर्ज पर हम लोगों का यहाँ पर भी उसका जो है वो डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जो भी कंसल्टेंट थे उन कंसल्टेंट के साथ हम भी वहाँ पे विजिट किए थे और इसमें लगभग जो है वो 65,000 स्क्वायर मीटर के पूरे एरिया में जो है वो बाबा हरिहरनाथ जो कॉरिडोर है उसके विकास की जो है योजना बनाई जा रही है और उसके लिए जो कंसल्टेंट नियुक्त हो गया और कंसल्टेंट के द्वारा जो विस्तृत प्लान बनाया जाएगा और प्लान बनाने के बाद जो है अग्रतर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उसके अतिरिक्त जो एक और घोषणा थी कि डोरीगंज बाजार से बिशनपुरा तक एलिवेटेड पथ का जो है वो कंस्ट्रक्शन कराया जाना है और इसके लिए जो है इसकी स्वीकृति हो गई है। स्वीकृति होने के बाद जो है नेशनल हाईवे को उसको दिया गया है और नेशनल हाईवे के द्वारा जो है वो ऑलरेडी उसका अलाइनमेंट किस तरह से होगा, तो कहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, फिर भविष्य में अगर डोरीगंज का जो जाम हो रहा है और अगर भविष्य में अगर सोन नदी के माध्यम से अगर नदी के मार्ग से भी अगर बालू का परिचालन होता है तो उस दृष्टिकोण से देखते हुए वहाँ पे कितने ट्रक आवागमन होंगे और उन ट्रकों से जो है वो हमारा डोरीगंज से लेकर बिशनपुरा तक क्या जाम की व्यवस्था, जाम नहीं हो उसकी क्या व्यवस्था हम लोग करेंगे, उन संदर्भ में सभी चीजों को विचार करके ऑलरेडी वो बनाया गया है। तो ये भी योजना स्वीकृत हो गया है और शीघ्र जो है उस पर भी जो है हम लोग आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक घोषणा किया गया था कि जो NH-19 का जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है लगभग ये 13 किलोमीटर का था। आप अगर बिशनपुरा से देखते होंगे, बिशनपुरा से लेकर ब्रह्मपुर तक का ये जो रोड है वर्तमान में ये 7.5 मीटर और कहीं कहीं 7 मीटर का है। हम लोगों ने इसको जो है 12 मीटर का प्रस्ताव ये दिया था क्योंकि अभी वर्तमान में आप भिखारी ठाकुर चौक से जब बिशनपुरा तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा रोड की स्थिति भी अभी उतनी अच्छी नहीं है और साथ साथ जो है उसका विड्थ भी उतना ज्यादा नहीं था, जिसको चूंकि हम लोग चौड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि प्रयास ये था कि जो एलिवेटेड जो डबल डेकर जो बन रहा है ये भी भिखारी ठाकुर चौक पे निकलेगा और वहां से आगे का जो आपका सड़क है और थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए ताकि किसी तरह कोई जाम की स्थिति नहीं हो। तो इसकी भी घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो 8 जनवरी को किया गया था और इसका जो है वो 10/1/25 को ही इसको जो है स्वीकृति मिल गई थी मंत्रिमंडल की और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ये जो है वो टेंडर में गया हुआ है। कुल राशि जो है वो ये 90 करोड़ की है, 89.95 टू बी स्पेसिफिक। 90 करोड़ की राशि से इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य कराया
कराया जाएगा। इसके लिए जो है टेंडर फ्लोट ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसी माह के अंत तक जो है वो टेंडर जो है निष्पादन हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जो है हम लोगों का एक और घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रगति यात्रा के दौरान हुई थी, वो है एकमा से डुमाईगढ़ का रास्ता है। तो अब अगर एकमा से डुमाईगढ़ आएंगे तो पहले वो RWD का वो रास्ता था और वर्तमान में आप अगर ध्यान हो आपको तो हम लोगों का छपरा से मांझी से जो है आपका गुठनी दरौली वाला जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण का ऑलरेडी जो है प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत ऑलरेडी हो चुका है और उस पर जो है वो टेंडर करके अब तक कार्रवाई उसमें की जा रही है। ये जो रोड है डुमाईगढ़ और एकमा वाला उस रोड से मिलता हुआ वो एकमा रोड में आ जाएगा और डुमाईगढ़ जो है वो ऑटोमेटिकली यूपी की तरफ भी जा रहा है, तो मतलब यूपी से वो कनेक्टिविटी आपका सीधा हो जाएगा। और इन शॉर्ट अगर कहें तो जो आपका मांझी विधानसभा का क्षेत्र है और एकमा विधानसभा का क्षेत्र है दोनों का वो कनेक्शन हो जाएगा। ये 10-11 किलोमीटर के अराउंड का ये रास्ता है और इसको भी है पथ निर्माण विभाग द्वारा जो है उसको कराया जा रहा है और इसका भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य होगा और ये कुल राशि इसमें है 41.66 करोड़ और इसका भी जो है वो 4/2/25 को जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी गई है और इसका जो है टेंडर में ये जाना है। उसके बाद आते हैं हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो 8 जनवरी को जो घोषणा हुई थी उसमें एकमा मसरख पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य था और अभी आप देखेंगे तो एकमा ये जो डुमाईगढ़ से एकमा रोड है और ये एकमा से मसरख रोड है, दोनों एक साथ पूरा कनेक्ट करेगा और ये एकमा से जो मसरख जो रोड है एकमा आप देखेंगे तो NH 531 है, आगे जो है ये रोड जो है वो 31 किलोमीटर का है जो बनियापुर वाला जो हम लोगों का रोड है NH 331 वो उससे मिलेगा और मिलते हुए ये फिर आगे जाके मसरख में जाके NH जो है वो 227 में जाके मिल जाएगा। जो पहले वो SH 90 जिसको हम लोग पार्ट बोलते थे अब वो जो है कुछ NH 227 मतलब ये अगर एकमा से अगर हम बात करें तो एकमा वाला NH 531 बनियापुर 331 और NH 727 तो 3 NH को जाके ये जुड़ेगा और पूरा जो है इसकी लागत जो है वो 93.62 करोड़ की है और इसको जो हम लोग आइसोलेटेड में देख रहे हैं हम लोग डुमाईगढ़ से लेके पूरा जो है मसरख तक देख रहे हैं और ये रोड जो है कुल मिला के 41 किलोमीटर का है और 3 विधानसभा को इससे फायदा होगा, मांझी, एकमा और बनियापुर, तो ये 3 भी विधानसभा को कनेक्ट करेगा और इसकी भी स्वीकृति जो है वो 10 जनवरी को जो है वो हो गई है। उसके बाद जो हम लोगों का जो महत्वपूर्ण एक पथ है खैरा बिंटोलिया पथ, इसकी भी जो है वो स्वीकृति जो है वो 10 जनवरी को ही मंत्रिमंडल से हो गई थी और ये भी जो है वो टेंडर में है और इस माह के अंत तक ये टेंडर हम लोगों का फाइनल हो जाएगा और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस माह के अंत तक या फिर अगले माह के शुरू में ही इसमें जो है कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो फायदा इसमें यह है कि अगर आप देखें कि वर्तमान में जो हम लोगों का बाईपास रोड है क्योंकि ये टोटल जो है लगभग 7.5 किलोमीटर का रोड है, बाईपास से जो हम लोगों के शहर की तरफ आते हैं जगदम ढाला से बात करें तो जगदम ढाला से लेके बाईपास तक की इसकी दूरी लगभग जो है वो 5 किलोमीटर की होगी और लगभग वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी जो SH 90 है SH 90 में जाके मिल जाएगा। तो ये टोटल जो है आप देखेंगे तो 7.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी और इसके कंस्ट्रक्शन हो जाने के पश्चात जो आप देखेंगे कि बाईपास से जो आप शहर में आ रहे हैं तो शहर के लिए भी एक और मार्ग मिल जाएगा। अभी जैसे आपका मेथवलिया है, मेथवलिया से आप आ सकते हैं, दूसरा जो है एक और आप अभी जा रहे हैं तो उमदा तरफ से आ सकते हैं, तो एक दोनों के बीच में एक मार्ग रहेगा, वहां से भी आप अंदर आ सकते हैं। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण ये है कि इसके हो जाने से हम लोगों को स्टेशन के पीछे का जो स्थल है वो भी जो है वो आपका उपयोग होने लगेगा और बहुत सारे लोग जो स्टेशन आना चाहते हैं वो पीछे वाला मार्ग का उपयोग करते हुए मतलब खैरा बिंटोलिया मार्ग उपयोग करते हुए स्टेशन पे आ सकता है। तीसरा जो इसका फायदा यह है कि अभी आप देखे होंगे कि हम लोगों का ITI महिला ITI या पुरुष ITI दोनों जो है वहाँ ओपन हो गया है, DRCC वहाँ पर है, तो उसके लिए भी है लोगों को जो है आवागमन सीधे बाईपास से वो कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है इसका और भी जो है फायदा होगा कि वहाँ पर हम लोग बस स्टैंड प्रस्तावित कर रहे हैं। अभी पंचायती विभाग में जो है वो इंजीनियर नहीं होने के कारण जो है वो उसके कारण थोड़ा सा इश्यू हुआ था, तो उसकी भी हम लोग स्वीकृति करा रहे हैं। तो अतिरिक्त जो हम लोगों का एक बस स्टैंड बन रहा है उसका भी उसको
लाभ मिलेगा। तो खैरा बिंदुलिया रोड का जो है बहुत ज़्यादा फायदा है, तो इसकी भी जो है वो स्वीकृति होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया में है और शीघ्र इस पे कार्य लगेगा। उसके अतिरिक्त जो 4 जो है महत्वपूर्ण ढाला जो था, भिखारी ठाकुर ढाला, जगदम ढाला, गरखा ढाला और रामनगर ढाला, इन सभी ढालों पर जो है रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की घोषणा की गई थी और इसमें जो है वो अपर मुख्य सचिव महोदय का स्तर से रेलवे को जो है पत्र लिख दिया गया है और साथ ही साथ जो है हम लोग इसका अलाइनमेंट और जो प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई है, डीपीआर कितनी राशि की होगी, वो सारे कार्य कर लिए गए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं तो लगभग सभी जो है लगभग 75 करोड़ से लेकर जो है वो 100 करोड़ के बीच में जो है अलग अलग जो ये ढाले की राशि निकली है और एस्टिमेट वगैरह सब बना लिया गया है और बना के हम लोगों ने, क्योंकि इसमें रेलवे पर बनना है तो रेलवे की सहमति भी आवश्यक है, तो रेलवे से पत्राचार हो गया और शीघ्र जो है वो रेलवे की सहमति प्राप्त करके अंतर कार्रवाई की जाएगी। तो कहने का हम लोगों का अर्थ ये हुआ कि जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रगति यात्रा के संबंध में घोषणा की गई थी, वो सभी को जो है स्वीकृत करते हुए सभी पे अंतर कार्रवाई की जा रही है। ये आप लोगों के लिए भी है और इसको आप लोग अगर प्रमुखता से छापे तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग आपसे यह भी अनुरोध करेंगे कि चूंकि ये बहुत सारी योजना है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप संबंधित जो अगर वहाँ के लाभुक हैं उनसे भी अगर पक्ष जानना चाहें तो मतलब ये अच्छा रहेगा और भविष्य में और क्या कर सकते हैं उस संबंध में हम लोगों को भी फीडबैक मिलेगा। तो मेरे स्तर से इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।